बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वजीर आजम के लिए लीगी उम्मीदवार नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत देता हूं। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और जगह मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर और वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मनाजरे करते हैं। ऐसे मनाजरों से वोटर्स को लीडर के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर्स के लिए यह शफाफियत बहुत जरूरी है। नून लीग मंशूर नहीं दे रही, मेरी नकल कर रही है। एक दिन मैं कोई ऐलान करता हूं, दूसरे दिन जलसे में नून लीग की बहन वो दोहरा देती हैं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में खिताब, कहा नवाज शरीफ सी पैक चोर है। गली गली में शोर सिर्फ पैनामा की वजह से नहीं, अब उनमें उनके साथ नहीं चल सकता। 8 फरवरी को मुल्क भर में तीरों की बारिश होगी। शेर का शिकार करेंगे, आवाम की हिमायत से ये इलेक्शन जीतेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। गुर्बत का खात्मा करके हम एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएंगे। शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी, रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे और गैस घर घर मिलेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर देंगे कि हर घर में रोजगार होगा। महंगाई कम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, घर घर गैस मिलेगी। नवाज शरीफ का बूरे वाला में जलसे से खिताब, कहा तब्दीली के नाम पर एक टोले ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। अगर नून लीग की हुकूमत खत्म न की जाती तो हर घर खुशहाल होता। मजाक नहीं कर रहा, वो बात कर रहा हूं जो करनी चाहिए। मरियम नवाज बोले, आजकल मुखालिफ जमातें पंजाब आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां के स्कूल्स में मवेशी बंदे होते हैं। जहां जलसा करते हैं नून लीग और नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, वहां दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे नजर आते हैं। आज को इलेक्शन होंगे, बाबा के लिए फ्लाइट बुक करो, इंशाल्लाह 10 तारीख को लंदन वापस जाएंगे और हम उनको भेजेंगे। नवाज शरीफ 10 फरवरी को दोबारा लंदन की फ्लाइट का बंदोबस्त करेंगे। पीटीआई रहनुमा गौहर खान का बनीर में खिताब, कहा बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है, अब सीज फायर होना चाहिए, झगड़ा खत्म करेंगे। दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को आवाम का रास्ता ना रोकें, हके राय दही इस्तेमाल करने दें। अलीमा खान का कहना है कि बानिया पीटीआई ने पैगाम दिया है कि ऐसे मुश्किल हालात हों लोग घरों से निकलें, वोट डालें। तमाम उम्मीदवारों इतवार को रैली निकालें, ये आईनी हक है। हमने कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया। हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दे। कराची के हल्का PS 105 में आसिफा भुट्टो का जलसे से खिताब, कहा बेनजीर भुट्टो हमेशा खवातीन के हुकूक के लिए लड़ती थीं। हमारी तरजीह सेहत है, गरीब की खदमत PP का ईमान है। पीपल्स पार्टी ने NICVT SIUT बनाए, खवातीन को पिंक बस दी, आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सिंध भर में PP हुकूमत कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कर रही है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को जंगबंदी का हुक्म ना दे, नस्ल कुशी बंद करने के इकदाम की हिदायत कर दी। 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। आलमी अदालत को इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त सुनने का इख्तियार है। कार्रवाई रोकने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क से गजा तबाही की दास्तान बन चुका, हॉस्पिटल पर भी हमले किए गए। 100 दिन गुजरने के बाद भी गजा में इंसानों का कत्ल आम जारी है। गजा के बच्चे बरसों तक मुतासर रहेंगे, तनाज़ा न रुका गया तो मजीद तबाही फैलेगी। इसराइली हुकाम के बयानात वाज़ेह हैं कि गजा में पानी देंगे और ना खुराक। गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान ने आज इस फैसले का खैर मकदम किया है। इसराइल पे लाजिम है
कि ये आईसीजे के फैसले को इम्प्लीमेंट करे। हमारी ओरिजिनल डिमांड है कि एक सीज फायर अनाउंस किया जाए। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, आईसीजे ने अपनी हुदूद पर फैसला किया जिसको इसराइल नहीं मान रहा। आईसीजे ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए फैसले पर अमल किया था। गजा के मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल नाकाम हो चुकी है। सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारी अदा करे। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इब्तिदाई तौर पर फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जनूबी अफ्रीका फैसले से मुतमईन। मुल्क भर में जश्न का समा। केस की समाअत जोहानिसबर्ग में बराह रास्त दिखाई गई। फैसला सुनते ही जनूबी अफ्रीका सदर खुशी से निहाल। वजीर इंसाफ और दीगर शहरी भी झूम उठे। फलस्तीन का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। फलस्तीनी अथॉरिटी के नायब वजीर खारिजा अमार हिजाज़ी ने कहा कि गजा में सूरत हाल की संगीनी को अदालत तस्लीम करती है। मिस्र, तुर्की और ईरान समेत कई मुल्कों का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। जनूबी अफ्रीका को मुबारकबाद भी दी। आलमी अदालत के फैसला सुनाने के दौरान इसराइल ने मजीद 98 फलस्तीनी शहीद कर डाले। शुमाली गजा में भी आबादी पर बमबारी। सुन्नी फौज की जानिब से अल-निसर और अल-अमल हॉस्पिटल का मुहासरा जारी। जुबालिया, खान यूनिस और दीर बलाह के एतराफ और निसात कैंप पर हमले किए 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। हमास के जंगजों की मज़ाहमत भी जारी। अल-किस्साम ब्रिगेड के मुताबिक एक हफ्ते में 53 इसराइली फौजियों का हलाक और 68 गाड़ियों को तबाह किया। खान यूनिस में इसराइली हेलीकॉप्टर को तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। भारतीय मीडिया का शुएब मलिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम। शुएब मलिक ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुझसे मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। दुबई में मसरूफियात के बायस BPL छोड़ना पड़ी। ब्रिशाल की कप्तान तमीम अलकाब को बताकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बाहर हुआ। शुएब मलिक ने खुलना टाइगर्स के खिलाफ एक ओवर में 3 नो बॉल्स की थी, जिसको भारतीय मीडिया ने फिक्सिंग का रंग देने की नाकाम कोशिश की। BPL फ्रेंचाइज ने भी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। टीम इंतजामिया का कहना है कि शुएब मलिक बड़े खिलाड़ी हैं, वो जाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। निगरान हुकूमत ने अहमद इसाक जहांगीर को DG FIA तैनात कर दिया। अहमद इसाक जहांगीर की बतौर DG FIA तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अहमद इसाक जहांगीर अदलिया मुखालिफ मुहिम के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के भी सरबराह हैं। अहमद इसाक जहांगीर FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DG भी रह चुके हैं। और पंजाब के बस्ती और जनूबी इलाकों में धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ांवाला तक, मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से गोजरा इंटरचेंज तक और बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शहरा पर भी शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर।